पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें एक पद जीवन देने वाला है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तो बताओ हमें क्या मिलता है। हालेलुया। सारे लोग एक साथ होकर प्रभु के वचन के हम लोग सुनते हैं। जब प्रभु के वचन सुनते हैं तब बताओ आप लोगों को क्या मिलता है। बड़ी खुशी मिलता है। प्रभु का वचन सुन करके बहुत आत्मा में खुशी मिलती है। हालेलुया। जब वचन सुनते हैं तो आपका आत्मा आनंद से भर जाता है। हालेलुया। भर जाता है कि नहीं? देख लो, इसलिए प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन आत्मा का भोजन है। हालेलुया। जब प्रभु के वचन सुनते हैं तो आपका आत्मा आनंद से भर जाता है। लगता है कि मैं एकदम बिल्कुल, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। जो समस्या लेकर मैंने प्रभु के पास में आया, जब मैंने प्रभु का वचन सुना, सारा समस्या मुझसे दूर हो गया और मेरा आत्मा आनंद बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जब मैंने प्रभु का वचन सुना तो उसका पालन कर लो, आप हमेशा के लिए आनंद मनाओ ना। हालेलुया। वचन में लिखा है, रोमियो के नाम अध्याय 12 वाक्य हम पढ़ते हैं 18 से 19 तक। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। संत पौलुस हमें क्या बताते हैं? जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाए। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। हालेलुया। बल्कि ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। आपको बदला चुकाने की जरूरत है। आप उस बदला के चुकाना नहीं है, ईश्वर पर छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। हालेलुया। देख लो, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने हमसे कहती थी कि मेरा पर्दार हमको जीने नहीं देता है, मेरा पर्दार हमको ताना मारता है, हमारा पर्दार हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। आपके साथ में अन्याय करता है, आप ईश्वर पर छोड़ दे। हालेलुया। आप पूरे भरोसे के साथ में ईश्वर पर छोड़ दे उसको। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। हालेलुया। देख लो, आपके बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर बदला चुकाने वाला तैयार है। आप बदला चुकाने के चक्कर में मत पड़िएगा, वो कि परमेश्वर पर छोड़ दीजिएगा, वो परमेश्वर उसका फैसला करने वाला है। हालेलुया। कितना लोग बदला चुका लेते हैं कि नहीं, हमको कहा तो मैं भी कहूँगा, हमको कहा था मैं भी छोड़ूंगा नहीं। वो परमेश्वर पर छोड़ता नहीं, वो अपने ही पहले लेता है। हालेलुया। इसलिए वो बहुत बेला रहता है। हालेलुया। 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 क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। हालेलुया। मैं ही बदला चुकाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं ही बदला चुकाऊंगा। हालेलुया। मैं बदला चुकाऊंगा तेरे तरफ से, सिर्फ तू परमेश्वर के वचन का पालन करो। हालेलुया।
हालेलुया। संत याकूब का पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं, जिसने दया नहीं दिखाई है, जिसने दया नहीं दिखाई, जिन लोगों ने दया नहीं दिखाई है, ध्यान सुनते रहना, जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। जिन लोगों ने एक दूसरे पर दया नहीं दिखाया है उन पर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। हालेलुया। किंतु दया न्याय पर विजयी पाती है। हालेलुया। हमें एक दूसरों पर दया दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भलाई की काम करना है। हालेलुया। जहाँ बुराई की काम हो रहा है हमें वहाँ भलाई करना है। हालेलुया। वो हम पर इतना बुराई कर रहा है, वो हम पर इतना बुराई कर रहा है, वो मेरा इतना बुराई करता है, मगर मैं उसके साथ बुराई नहीं करूँगा, मैं उसका भलाई करूँगा, भलाई करके मैं बुराई पर मैं जीतूँगा। हालेलुया। बुराई करने वालों पर मैं भलाई करके मैं उनके बुराई को हरा दूँगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन का पालन करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। 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 देखो हमें क्या चीज़ पर विजय प्राप्त करना है, जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजयी पाती है। हालेलुया। हमें दया दिखाना है दूसरों पर। हालेलुया। यदि मैं दयालु नहीं बना तो मैं ईश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे, ईश्वर के भक्त नहीं कहलाएंगे, ईश्वर का नाम लेना ही मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। यदि हमारे पास दया नहीं दिखाया, प्रेम नहीं मेरे पास में है, हम भूखों को खिलाया नहीं, प्यासों की पिलाया नहीं, नंगों के पहराया नहीं, अनाथ विधवाओं की सहायता नहीं किया, तो बताओ प्रभु का नाम लेना हमारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमिति में हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमिति अध्याय 2 वाक्य हम 5 से पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता है। हालेलुया। किसी भी खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं मिल सकता है, वो कितना भारी खिलाड़ी क्यों न हो जाए। हालेलुया। वो कितना भारी खिलाड़ी क्यों न हो, देश विदेश खेलने वाला क्यों न हो। हालेलुया। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता। हालेलुया। खेल कूद में नियमों का पालन नहीं करता, उसके पुरस्कार नहीं मिलेगा। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा, किसी भी खिलाड़ी के पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए उन्हें पुरस्कार गोल्ड मेडल नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। इसी तरह आप लोग जब तक प्रभु का वचन का पालन नहीं करेगा, आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे खिलाड़ी अपने नियम कानून से अपना खेला और उन्हें पुरस्कार मिला। हालेलुया। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेल कूद का नियम होता है ना, खेल कूद के नियमों का पालन नहीं करता, तब तक उसके नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। तो हम सबों को प्रभु प्रभु का करके करेगा, रात दिन प्रभु 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 प्रभु। परमेश्वर ने कहा है, जब तुम प्रभु और गुरु कहते हो तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। जब तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो। हालेलुया।
जब तुम लोग ने प्रभु और गुरु कहा तो उसकी आज्ञा का पालन करो, आप लोगों को पुरस्कार मिलेगी। हालेलुया। जैसे वो खिलाड़ी ने अपना खेलकूद के नियमों का पालन करके अपना मेडल लिया, आप लोग भी उनके वचन के सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए तैयार रहो। आप लोगों को जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। 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 इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 36 वाक्य हम पढ़ेंगे 27 से 29 तक। हालेलुया। बुराई से बचते रहो। हालेलुया। क्या चीज से बचते रहो? बुराई से बचते रहो। हालेलुया। भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। हालेलुया। बुराई से बचते रहो और भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। तुम्हारा निवास, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर परिवार सदा के लिए खुशियों से भरे रहेंगे। सिर्फ भलाई के काम में लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। हालेलुया। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। वो अपने भक्तों को कभी भी नहीं त्यागेगा। सिर्फ आप उसके आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। 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 सदा उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। प्रभु अपने भक्तों की सदा रक्षा करता है। आप लोग सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। कहता है किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। हालेलुया। दुष्ट लोगों का वंश नहीं बना रहेगा। हालेलुया। दुष्ट लोगों का वंश नहीं बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी देश के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्ति वो देश के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और वह सदा के लिए बस जाएंगे, सदा के लिए बसे रहेंगे, सदा के लिए बस जाएंगे। दुनिया की शक्ति उन्हें कोई उजाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो धार्मिकता के काम करते हैं। हालेलुया। न तो आकाश की शक्ति, न तो पृथ्वी की शक्ति, न तो पाताल की शक्ति, उन्हें कोई उन्हें हड़का नहीं सकता है, कोई सता नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। सारे लोगों को यीशु